काली रात का सच, द ट्रूथ ऑफ द डार्क नाइट। अध्याय 1, नई शुरुआत। राहुल शर्मा ने अपनी नई BMW की चाबी हाथ में लेते हुए गहरी सांस ली। 28 साल की उम्र में वह दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। आज उसे गुड़गांव से नोएडा में अपने नए फ्लैट में शिफ्ट होना था। सेक्टर 62 में मिला यह 2 BHK फ्लैट उसके सपनों का घर था। आधुनिक सुविधाओं से भरपूर, 24,007 सिक्योरिटी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि किराया भी उसके बजट में था। अजीब बात है, राहुल ने अपने दोस्त अमित से फोन पर कहा था, इतना अच्छा फ्लैट इतने कम किराए में, कुछ तो गड़बड़ है। अमित हंसा था, यार तू ज्यादा फिल्में देखता है, हो सकता है ओनर को जल्दी किराया देना हो, लकी हो तू। लेकिन जब राहुल ने मालिक से मिलकर एडवांस दिया था तो उसने देखा था कि शर्मा जी की आंखों में कुछ छुपा हुआ डर था। जब उसने फ्लैट के पिछले टेनेंट्स के बारे में पूछा था तो शर्मा जी ने टालते हुए कहा था, बस लोग आते जाते रहते हैं, आजकल की जिंदगी में कौन कहां टिकता है। अध्याय 2, पहली रात। फ्लैट की इंटीरियर देखकर राहुल बहुत खुश था। मॉड्यूलर किचन, लेदर सोफा, लेड टीवी, डबल बेड, सब कुछ बिल्कुल नया लग रहा था। अजीब बात यह थी कि पिछले टेनेंट ने अपना सामान भी नहीं ले जाया था। अलमारी में कपड़े, किचन में बर्तन, यहां तक कि दवाइयों का डिब्बा भी था। रात के 11 बजे राहुल ने अपना लैपटॉप बंद किया और सोने की तैयारी करने लगा। बाहर तेज बारिश हो रही थी और हवा की आवाज खिड़की से आ रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं था। बेडरूम में जाते समय उसकी नजर दीवार पर लगी एक फोटो फ्रेम पर पड़ी। एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी, लगभग उसकी ही उम्र की। फ्रेम पर धूल जमी हुई थी, शायद पिछले टेनेंट की गर्लफ्रेंड होगी, राहुल ने सोचा और फ्रेम को अलमारी में रख दिया। रात 2:30 बजे राहुल की नींद खुली। किसी ने दरवाजा खटखटाया था। वह उठकर मेन दरवाजे तक गया। कौन है? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। डोर चेन लगाकर उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। बारिश अब भी हो रही थी। सिक्योरिटी गार्ड अपनी कुर्सी पर सो रहा था। शायद हवा की आवाज होगी। राहुल ने दरवाजा बंद किया और वापस सोने चला गया। अध्याय 3, अजीब घटनाएं। अगले दिन ऑफिस में राहुल का मन नहीं लग रहा था। रात की घटना उसे परेशान कर रही थी। दोपहर में उसने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड रामू से बात की। साहब, रात को कोई आपके फ्लैट पर आया था क्या? रामू ने पूछा। हाँ, किसी ने दरवाजा खटखटाया था। तुमने देखा था कुछ? रामू ने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में कहा, साहब मैं आपको एक बात बताऊं, इस फ्लैट में पहले भी ऐसा हुआ है। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मतलब? पिछला टेनेंट विकास भाई, वो भी यही कहते थे। रात को कोई दरवाजा खटखटाता था, फिर एक दिन अचानक वो गायब हो गए, सारा सामान छोड़कर। पुलिस भी आई थी। राहुल के होश उड़ गए। गायब मतलब? हाँ साहब, उससे पहले भी 2-3 लोग रहे थे यहां। सब कुछ महीनों में ही निकल गए, कोई ज्यादा दिन नहीं रुका। शाम को फ्लैट पहुंचकर राहुल ने मालिक शर्मा जी को फोन किया। हेलो शर्मा जी, मैं राहुल बोल रहा हूं, आपका टेनेंट। हाँ हाँ कहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सिर्फ आपने पहले के टेनेंट्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी। सुना है यहां से लोग अचानक गायब हो जाते हैं। फोन लाइन पर थोड़ी देर सन्नाटा रहा। बेटा, वो सब बकवास है। लोग अपने काम से शिफ्ट हो जाते हैं। आजकल कौन बताता है कि कहां जा रहा है? तुम बेकार की बातों में मत पड़ो। अध्याय 4, भयावह सच। उस रात राहुल ने सोने से पहले सभी दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद कर दी, लेकिन फिर से रात 2:30 बजे वही आवाज आई, दरवाजे पर दस्तक। इस बार आवाज ज्यादा तेज थी, जैसे कोई बहुत जोर से मार रहा हो। खोलो खोलो दरवाजा, एक औरत की आवाज आई। राहुल पसीने से नहा गया। वह दरवाजे के पास गया लेकिन खोलने की हिम्मत नहीं की। कौन है आप? क्या चाहिए? मैं घर आना चाहती हूं, प्लीज दरवाजा खोलिए। आवाज बहुत दुखी और परेशान लग रही थी। राहुल ने हिम्मत करके पीप होल से देखा। बाहर एक लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे और बाल बिखरे हुए थे। अचानक उसे एहसास हुआ यह वही लड़की थी जिसकी फोटो उसने अलमारी में रख दी थी। तुम कौन हो? राहुल की आवाज कांप रही थी। मैं यहीं रहती थी, विकास के साथ। प्लीज मुझे अंदर आने दो।
मैं बहुत थक गई हूं। राहुल का दिमाग काम करना बंद हो गया। वो वापस बेडरूम में भागा और अलमारी से वो फोटो निकाली। फोटो में लड़की बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वो दरवाजे के बाहर खड़ी थी। दरवाजे पर दस्तक तेज होती जा रही थी। खोलो खोलो दरवाजा, मुझे अंदर आना है। राहुल ने कांपते हाथों से अपने फोन में 100 डायल किया। हेलो पुलिस, मुझे हेल्प चाहिए, कोई मेरे फ्लैट के बाहर है। और अचानक आवाजें बंद हो गईं। बिल्कुल सन्नाटा हो गया। अध्याय 5, डरावना खुलासा। अगली सुबह राहुल सीधे पुलिस स्टेशन गया। इंस्पेक्टर शर्मा ने उसकी कंप्लेंट सुनी। साहब, ये सेक्टर 62 का मामला है ना? कौन सा फ्लैट? A201 गैलेक्सी अपार्टमेंट्स। इंस्पेक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। वो एक फाइल निकालकर खोलने लगा। यह देखिए, उन्होंने राहुल को कुछ पेपर्स दिए। यह विकास मल्होत्रा का केस है। 6 महीने पहले मिसिंग रिपोर्ट मिली थी। वो भी उसी फ्लैट में रहता था। राहुल ने पेपर्स पढ़े। विकास 26 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया शर्मा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था। इस प्रिया का क्या हुआ? राहुल ने पूछा। इंस्पेक्टर ने एक और फाइल खोली। राहुल की सांस रुक गई। प्रिया शर्मा, 24 साल, विकास के गायब होने के 1 सप्ताह बाद बिल्डिंग के पार्किंग में मृत पाई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार वो कई दिनों से डेड थी। मतलब यह कि जब विकास मिसिंग हुआ तब तक प्रिया पहले से ही मर चुकी थी, लेकिन विकास ने कभी इसकी कंप्लेंट नहीं की। जैसे वो नहीं जानता था कि प्रिया मर गई है। राहुल का सिर चकरा गया। लेकिन वो कैसे मर गई? मर्डर केस है। कोई अनआइडेंटिफाइड व्यक्ति। सीसीटीवी में एक साया दिखा था, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। फ्लैट का इन्वेस्टिगेशन भी हुआ था। बहुत स्ट्रेंज चीजें मिली थीं। कैसी चीजें? प्रिया की डायरी मिली थी। उसमें लिखा था कि कोई अननेचुरल प्रेजेंस उस फ्लैट में है। वो रातों को अजीब आवाजें सुनती थी। विकास को भी बताया था, लेकिन उसने बिलीव नहीं किया। अध्याय 6, अंतिम रात। शाम को फ्लैट वापस आकर राहुल ने पैकिंग शुरू कर दी। वो यहां एक रात भी नहीं रुकना चाहता था, लेकिन बारिश के कारण शिफ्टिंग एजेंसी ने अगली सुबह आने को कहा था। रात के खाने के बाद राहुल ने सभी लाइट्स ऑन रखी और सोफा पर बैठकर टीवी देखने लगा। उसका प्लान था कि होल नाइट जागकर गुजारेगा। रात 12 बजे टीवी अचानक बंद हो गई। फिर सभी लाइट्स भी बंद हो गई। पावर कट? राहुल ने सोचा, लेकिन बाहर दूसरे फ्लैट्स में लाइट्स जल रही थीं। अंधेरे में राहुल ने अपना फोन फ्लैशलाइट ऑन किया। किचन की तरफ से कोई आवाज आई। वो धीरे धीरे किचन की तरफ गया। वहां कोई नहीं था, लेकिन टैप से पानी टपक रहा था। ये तो मैंने बंद किया था। राहुल ने टैप बंद किया। पीछे से आवाज आई, राहुल। वो तुरंत मुड़ा। वहां प्रिया खड़ी थी। उसका चेहरा पेल था और आंखें लाइफलेस लग रही थीं। तुम मर गई थी? राहुल की आवाज बैरली निकल रही थी। हां, लेकिन मैं अभी भी यहां हूं, इस फ्लैट में ट्रैप्ड हूं। क्यों? तुम्हें क्या चाहिए? प्रिया क्लोजर आई। उसकी आवाज में गहरा दर्द था। सच, मुझे सच बताना है। विकास को भी यही बताने आई थी, लेकिन वो डरकर भाग गया। कौन सा सच? जिसने मुझे मारा था, वो अभी भी यहां है, इस बिल्डिंग में ही रहता है। राहुल की रीढ़ में सर्दी दौड़ गई। कौन है वो? मिस्टर शर्मा, फ्लैट का मालिक। अध्याय 7, सच का सामना। शर्मा जी ने तुम्हें क्यों मारा? राहुल ने कांपते हुए पूछा। प्रिया ने अपनी कहानी सुनाई। वो हमेशा मुझे गलत नजरों से देखता था। एक दिन विकास ऑफिस गया था। शर्मा जी यहां आया था रेंट कलेक्ट करने के बहाने से। उसने मुझसे गलत हरकत करने की कोशिश की। मैंने विरोध किया तो उसने मुझे मार दिया। लेकिन विकास कहां गया? मैं उसे भी यही बताने आई थी, लेकिन वो सच को हैंडल नहीं कर सका। वो पागल हो गया था। एक रात वो चिल्लाता हुआ बिल्डिंग से भागा और कभी वापस नहीं आया। तो तुम यहां क्यों हो? रेस्ट इन पीस क्यों नहीं कर सकती? जब तक शर्मा जी को सजा नहीं मिलेगी, मैं यहां से नहीं जा सकती। मैं जस्टिस चाहती हूं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल बेटा, दरवाजा खोलो, मैं शर्मा हूं। राहुल और प्रिया दोनों ने एक दूसरे को देखा। वो आ गया, प्रिया फुसफुसाई। शायद उसे लगा कि तुम भी सच जान गए हो। राहुल, मुझे पता है तुम जग रहे हो, दरवाजा खोलो। राहुल ने अपने फोन से 100 डायल किया और मैसेज टाइप किया। A201
Galaxy Apartments, Sector 62. Murder attempt. Send help immediately. मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, राहुल ने जोर से कहा। तो ठीक है, मेरे पास कीज है। दरवाजे की आवाज आई। शर्मा जी अंदर आने की कोशिश कर रहा था। अध्याय 8। अंतिम संघर्ष। शर्मा जी ने दरवाजा खोल लिया था। उसके हाथ में एक बड़ा नाइफ था। राहुल बेटा, तुमने बहुत पूछताछ की है। अब मुझे तुम्हें भी वही करना पड़ेगा जो विकास के साथ किया था। विकास के साथ क्या किया था? राहुल ने पूछा। उसे भी मारना पड़ा था। बॉडी को मैंने यमुना में फेंक दिया था। पुलिस को लगा कि वो मिसिंग है। राहुल पीछे हटता रहा। प्रिया अब दिखाई नहीं दे रही थी। तुमने प्रिया को क्यों मारा था? शर्मा जी हंसा। वो बहुत ब्यूटीफुल थी। मैंने सिर्फ उसे प्रपोज किया था, लेकिन उसने मना कर दिया। कहा कि वो विकास से प्यार करती है, तो मैंने सोचा कि अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी। तुम पागल हो। पागल? मैं बिजनेसमैन हूं। ये फ्लैट मेरा है, जो मैं चाहूं कर सकता हूं। शर्मा जी राहुल की तरफ नाइफ लेकर आगे बढ़ा। अचानक लाइट्स ऑन हो गई। प्रिया वहां खड़ी थी। शर्मा जी, प्रिया की आवाज में गुस्सा था। शर्मा जी ने पीछे मुड़कर देखा और चिल्लाया, तुम तो मर गई थी। हां, मैं मर गई थी, तुम्हारे कारण। लेकिन अब तुम्हारी बारी है। प्रिया ने अपना हाथ उठाया। शर्मा जी का नाइफ हाथ से गिर गया। वो अपना गला दबाता हुआ सांस लेने की कोशिश कर रहा था। प्रिया रुको, राहुल ने कहा। पुलिस आ रही है, जस्टिस लीगली होगा। प्रिया ने राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में शांति आ गई। थैंक यू राहुल, तुमने मुझे जस्टिस दिलाने में हेल्प की। नीचे से पुलिस की गाड़ियों की आवाज आ रही थी। समाप्ति, न्याय और मुक्ति। पुलिस ने शर्मा जी को अरेस्ट कर लिया। उसने सब कुछ कन्फेस कर दिया। प्रिया का मर्डर, विकास का मर्डर और राहुल को मारने की कोशिश। राहुल ने प्रिया की डायरी पुलिस को दी, जो उसे अलमारी में मिली थी। उसमें सब कुछ डिटेल में लिखा था। फोरेंसिक टीम ने बिल्डिंग की पार्किंग एरिया को डिग किया और विकास की बॉडी भी मिल गई। कोर्ट केस में शर्मा जी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई। राहुल उस रात के बाद प्रिया को कभी नहीं देख पाया। बिल्डिंग के वॉचमैन ने बताया कि उस रात के बाद से कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई है। 1 साल बाद राहुल अब गुड़गांव में अपने नए घर में खुशी से रहता है। वो अक्सर सोचता है कि अगर उसने प्रिया की मदद नहीं की होती तो शायद वो भी विकास की।